FIA में हम असिस्टेंट किस तरह से बन सकते हैं, असिस्टेंट बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, क्या इसके लिए टाइपिंग ज़रूरी है, क्या इसके लिए शॉर्ट हैंड ज़रूरी है, हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज होने चाहिए। असिस्टेंट ऑफिस जॉब है और ऑफिस के अंदर आप काम करते हो। BPS इसमें 15 होता है, 15वें स्केल में आप काम करते हो। उसी के मुताबिक सारे का सारा क्राइटेरिया आज की वीडियो में हर चीज़ आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूँ और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। इदारों के अंदर रह के कैसे काम करना है, पाकिस्तान से कैसे मोहब्बत करनी है, इदारों से कैसे मोहब्बत करनी है और सिर्फ अपने करियर की तरफ तवज्जो देनी है, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है, दीगर और किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपकी उम्र जो है वो 18 से लेकर 28 साल के दरमियान में होगी और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल होगी। इस तरह से 33 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। BPS आपका 15 होगा। 15वें स्केल में अप्रॉक्सीमेटली आपकी तनख्वाह जो है वो 50 से 60 हजार के दरमियान में एडजस्ट होगी। वफाकी इदारा है इसलिए तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है। आफ्टर इंडक्शन आप जब आ जाओगे पोस्ट के ऊपर तो फिर और दीगर लॉसेस भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आपकी जो नज़र है 6x6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। आपकी जो चेस्ट है NA है, नॉट एप्लीकेबल, जितनी मर्जी हो चल जाएगी। आपका जो कद है वो NA है, नॉट एप्लीकेबल, जितना मर्जी हो चल जाएगा। दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप आप इसमें नहीं लगाओगे। फिजिकल आपका नहीं होगा जी, खुश हो जाइए। बहुत से बच्चे इसी तरह से घबराते हैं कि जनाब हमें दौड़ ना लगानी पड़े। तो इसमें जी कद, छाती, वजन आपका खत्म है, नहीं है, NA है, नॉट एप्लीकेबल है। तालीम आपकी जो है BA BSc इक्वलेंट 14 साल तालीम, HEC अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। कोई भी आपने तालीम हासिल की है, हायर एजुकेशन कमीशन से एफिलिएट हो वो इदारा। इस तरह से आप असिस्टेंट बन सकते हो FIA में। www.joinfia.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे और jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे। जब वैकेंसीज आ जाएंगी और वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी तब की बात बता रहा हूँ। गौर से सुनते जाएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ बिफोर टाइम आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्द जॉब्स आने वाली हैं ताकि आप लोग तैयारी करें और अपने करियर का आगाज कर सकें। अच्छा जी, इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। NITB से आपने 1 साल के बाद डिप्लोमा लेना होता है, NITB से सर्टिफिकेट लेना होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB से आप लोगों ने डिप्लोमा लेना होता है और कंप्यूटर में काम करना होता है। इसलिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिस में काम करना होता है, कंप्यूटर का पता होना चाहिए। आप जरा सुन लीजिए आपके मराहल जी। सबसे पहले आपकी स्क्रूटनी हो गई और आपके डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज होकर आपको SMS आ गए, रोल नंबर स्लिप्स आ गई। सबसे पहले आपका होगा तहरीरी इम्तहान, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 का पेपर FPSC आपका लेगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। वफाकी इदारा है तो वफाकी हुकूमत ही इसका, वफाकी कमीशन ही इसका एग्जाम लेगा। इस तरह से आप इसमें आ जाओगे। रिटर्न में आपने क्वालिफाई कर लिया। रिटर्न में किस तरह से कौन कौन से सवाल आते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। वो नोट्स लें, उनसे फायदा उठाएं। इसी तरह से आप आसानी से असिस्टेंट बन जाते हो FIA में। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। FIA में काम करना बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब है। उसके बाद जी आपका हो जाएगा, रिटर्न आपका क्लियर हो गया, आपका हो जाएगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आपने किस तरह से काम करना है, परफॉर्म क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पे। वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पे पता चल जाए कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता क्या है और आपने पास किस तरह से करना होता है। उसके बाद जी आपका हो जाएगा फाइनल इंटरव्यू या वाइवा। फाइनल इंटरव्यू और वाइवा में आप लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली। वाइवा में, इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल आएंगे, इस पर डिटेल से बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। आज की वीडियो में ज़रा शॉर्ट सा सुन लें कि आप लोगों को पुत्र 4 चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए, उन पे आपने काम करना है। नंबर 1 जी, अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर और अपनी एकेडमिक करियर और अपनी फैमिली के ऊपर काम करना है कि किस किस तरह से आप लोगों को क्या क्या चीज़ है, कौन किस ओहदे पे है, आपने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की, रोल नंबर आपके क्या थे, मार्क्स आपके क्या थे, सब्जेक्ट्स आपके क्या थे और आपने किस इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल की। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अपने मुल्क के बारे में, पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरह से। पाकिस्तान स्टडीज़ का पता होना चाहिए। पाकिस्तान में कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है, पास्ट में कौन थे, मौजूदा कौन है और बैक हिस्ट्री पाकिस्तान की क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका, इंटरनेशनली दुनिया में 2 चीजें। नंबर 1
आपकी जो बैक हिस्ट्री है, वर्ल्ड वार 2 है, वर्ल्ड वार 1 है, यानी पुरानी हिस्ट्री जो वर्ल्ड की है, दुनिया की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएनओ के बारे में पता होना चाहिए, अदारों के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद जो करंट पर्सनैलिटीज, करंट इश्यूज होते हैं चल रहे दुनिया में, उन सब का पता होना चाहिए। उसके बाद जी आपको उस पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। चंद सवाल वो भी हो सकते हैं। इस तरह से आपके ये 4 पोर्शन है, ये सारी की सारी चीजें डिटेल से हमने अपने नोट्स में बताई हुई हैं। वो नोट्स लेके आप उनसे फायदा उठा सकते हो। उसके बाद जी आपका डिपार्टमेंट आपको ऑफर लेटर देगा। ऑफर लेटर आप सिग्नेचर करके दोगे, देन डिपार्टमेंट आपका करवाएगा मेडिकल। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी और उसी दिन से आप डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाओगे। इस तरह से आप FIA में असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। अब आपका काम क्या होता है जरा गौर से सुन लीजिए। आप लोगों ने FIA की इंस्टॉलेशन, FIA के ऑफिस में काम करना होता है बतौर असिस्टेंट। यानी आपकी जो ब्रांच होती है जहां पे क्लरिकल काम होता है, तमाम UDC, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनो टाइपिस्ट और असिस्टेंट्स वगैरह, ये सारे के सारे आपके अंडर काम करेंगे और आप उस ब्रांच के इंचार्ज होंगे। ब्रांच इंचार्ज के तौर पे आप काम करते हो। जितनी की जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है दूसरे महकमों के साथ, वो सारे के सारे आप डील करते हो। ऑर्डर्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्डर्स इशू होते हैं, रिसीव करते हो आप। डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं उन सब की कॉरेस्पॉन्डेंस, उन सब की दस्तावेजात, कागजात आप लोगों ने तैयार करने होते हैं। ये होता है असिस्टेंट का काम। 4 बजे आप अपनी जॉब खत्म करके घर वापस जा सकते हो। कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। छुट्टी आपको मिल जाती है, जब मर्जी आप छुट्टी ले सकते हो। कैजुअल लीव, इसके अलावा दीगर लीव्स भी आपको मिल जाती हैं अकॉर्डिंग टू लीव रूल्स 1981। तनख्वाह कितनी होगी मैंने डिटेल से आपको बता दिया जी। 50 से 60 हज़ार के दरमियान में आपकी तनख्वाह कहीं एडजस्ट होगी। आप लोगों की तालीम BA BSc इक्वलेंट उसके बराबर यानी 14 साल तालीम आपकी होगी। HEC अप्रूव्ड आपकी डिग्री होगी। कद छाती आपका NA है, नॉट एप्लीकेबल है। दौड़ आप नहीं लगाओगे, पुशअप सिटअप नहीं लगाओगे। ये सारी की सारी फिजिकल आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टाइपिंग जरूरी नहीं है, शॉर्ट हैंड जरूरी नहीं है। हाँ, कंप्यूटर आपको आना चाहिए और कंप्यूटर का आपने भर्ती होने के बाद भी NITB से डिप्लोमा लेना 1 साल के अंदर अंदर के इस बंदे को कंप्यूटर आता है। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इस्लामाबाद, वहां से NITB से आपने ये डिप्लोमा लेना होता है। मेडिकल आपका डिपार्टमेंट खुद से करवाएगा। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी। उसमें आपका देख लिया जाता है आपको कोई बीमारी तो नहीं, पाइल्स तो नहीं, बवासीर, HIV, हेपेटाइटिस एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, और नज़र शज़र हर चीज़ आपकी। मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं सरकारी हॉस्पिटल के, वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाती है। इस तरह से आपका मेडिकल होता है। इसमें जी आपने तमाम अपनी असनाद, डोमिसाइल, CNIC सर्टिफिकेट्स को, करिकुलम एक्टिविटीज, उन सब की दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाना है। उन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवा के 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर और तमाम सेट्स वो साथ लेकर जाओगे। अप्लाई करने के लिए भी आपको यही सारी चीज़ें चाहिए और आप बिफोर टाइम इनके सब के 3-3 सेट बना के अपने पास रख लें, अटेस्ट करवा के किसी गजटेड ऑफिसर से। इस तरह से आप इसमें अप्लाई करोगे। घर और गाड़ी आपको नहीं मिलती, आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है। हाँ, अलबत्ता रिहायशी कानून में जब कोई घर वेकेंट हो तो सीनियरिटी के लिहाज से वो आपको मिल सकता है। वैसे आपको हाउस रेंट मिलता है, हाउस रिक्विजिशन भी आपको मिलता है। इस तरह से आप FIA में असिस्टेंट के तौर पे आ जाते हो। अपनी तालीम जारी रख के CSS PCS कर सकते हो, किसी दीगर डिपार्टमेंट में जा सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेकर। आपकी FIA के किसी भी विंग में पोस्टिंग हो सकती है, पूरे पाकिस्तान में पोस्टिंग हो सकती है, और अमूमन आपकी पोस्टिंग आपके घर के नज़दीक ही की जाती है, जो आपका रिहायशी ज़िला होता है, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, वहाँ पे। ये थी आज की वीडियो के FIA में आप असिस्टेंट के तौर पे किस तरह से अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर सकते हो। बेटा सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है, किसी और दीगर सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।